लिखे। और सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता, आपने पेपर पे लिख लिया मैं इतने बजे उठूंगा। कमिटमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप अनुशासित हैं, कमिटेड हैं, तो आप आगे जा सकते हैं। और कई लोग अनुशासन को यानी कि डिसिप्लिन को भी एक अलग तरीके से देखते हैं। उसका रियल डेफिनेशन ये नहीं है कि किसी भी काम को रेगुलरली करना, नहीं। चाहे वो काम आपकी पसंद का हो या पसंद का ना हो, फिर भी अपने फ्यूचर के लिए, अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, नापसंद होने के बावजूद भी अगर आप उसे कंसिस्टेंसी से करते हो, रेगुलरिटी से करते हो, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि हम जैसे आर्टिस्ट लाइन या फिर हम यूट्यूब शुरू करते हैं तो अक्सर एक ब्रेक डाउन टाइम आता है। हर किसी की लाइफ में ये टाइम आया होगा या आएगा, जो स्टूडेंट है या उसकी लाइफ में अभी आएगा। तो बहुत डिमोटिवेशन होता है उस टाइम पे कि अरे हमारे साथ फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती कि अरे ये क्या यूट्यूब शुरू कर दिया है ना। मतलब वो एक सोर्स नहीं मानते इसको, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने वो। कभी कोई ये नहीं चाहता कि तुम जाओ आर्टिस्ट लाइन में, जाओ हीरो बनो, हीरोइन बनो। कोई सपोर्ट नहीं करता। तो हाउ टू चार्ज योर सेल्फ? यू नो, आपने द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस अगर देखा हो तो वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, प्लीज प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। क्योंकि वो ड्रीम्स है ना, आपके लिए बहुत खास है, दुनिया के लिए नहीं है। उसको आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। अब उसके लिए आपको कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, यू हैव टू डू दैट। और इसी का नाम जिंदगी है। अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही ना लाइफ में, लेकिन अगर आप उन अप्स एंड डाउन्स में अपने सपनों को खो दो, छोड़ दो, तो फिर सपने आपके पास आए ही क्यों हैं? बड़े सपने देखने हैं तो कीमत चुकानी पड़ती है, और वो आपको चुकानी चाहिए। उसके लिए कुछ भी देना पड़े, यू हैव टू गिव योर सेल्फ एज वेल। मेरा ऐसा मानना है। एक्सेलेंट। मैं आपको बताता हूँ कि ये बात है, जब मैं बहुत छोटा था, मेरे मामा, मेरी नानी, हम लोग सब साथ में बैठे हुए थे। तो मेरे मामा ने मुझसे पूछ लिया कि जैसे बाय द वे तू करना क्या चाहता है। मैंने कहा बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मतलब मैंने अपने आप को कभी कम आंका ही नहीं, लोगों के सोचने से फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बोला बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं बाहर जाऊँगा कुछ करने के लिए, इंजीनियरिंग करूँगा। तो मेरे मामा हंसने लग गए। ऐसा होता है जनरली, लोग फैमिली में होता है, आप लोग कोई ना कोई आप पे हंसा होगा। तो उस दिन वो हंस लिए, मेरे मामा उस दिन हंस लिए। काश वो ना हंसे होते तो आज मुझे यहाँ ना देख रहे होते, पर हंस लिए। तो अच्छा है ना। तो अच्छा, तो हंसते मुझे बोले कि एक्चुअली मेरे जो फादर हैं वो शॉपकीपर हैं सर, बहुत छोटी सी दुकान है। तो मेरे मामा ने मुझसे उस दिन जो स्टेटमेंट कहा, वो मेरा वन ऑफ लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। ही वो सेइंग कि मैं तेरे पापा को जानता हूँ, तू कल भी दुकान पे बैठता था, क्योंकि मैं 7 साल की उम्र से दुकान पे बैठ रहा था, कि तू कल भी दुकान पे बैठता था, आज भी दुकान पे बैठता है और कल भी दुकान पे बैठेगा। मैं मन में क्या सोच रहा था पता है? मैं बहुत छोटा था। मैं मन में क्या सोच रहा था, यार इसने मेरा भविष्य लिख दिया। कमाल है, मतलब प्रेडिक्ट कर दिया। अब ये भविष्य ऐसा होना नहीं चाहिए, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसको तो बदल के रहूंगा। जब प्रॉब्लम्स आती है ना हमारी लाइफ में, तो हमारे पास में 2 ऑप्शंस होते हैं। एक है हम ब्लेम करने लग जाए अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, इसको उसको, सिचुएशंस को, लाइफ को, हर एक को ब्लेम करें कि मैं इसकी वजह से कुछ नहीं कर पा रहा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो भी आपको उल्टा बोल रहा है या आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो आपको गुस्सा आता है। जब कोई आपको उल्टा बोलता है, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, यहाँ पे वहां पे, मुझे भी बहुत बोला था जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, इनको भी बोला था, सबको बोलते हैं। आपको ये समझना है कि अगर कोई आपको उल्टा बोल रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है ना, आने दो गुस्सा। हाँ। बस उस गुस्से को चैनलाइज करो सही जगह पर। वही इन्होंने किया, और आज देखो इनके अंदर एक जोश है, एक आग है जो आप लोग फील कर पा रहे होंगे, मैं देख पा रहा हूं। वो आग क्यों है? वो वहीं से लगी थी आग, वो जो आपके मामा जी ने वो बोला था। वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, नमस्ते मामा जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाउ टू बी क्लियर ऑन थॉट्स, मतलब जो हम सोचते हैं और उसको इम्पोज भी करना है। और कई बार डिसीजन मेकिंग में भी हमें मतलब दिक्कत हो जाती है कि कोई डिसीजन ले तो लेते हैं लेकिन उसको इम्प्लाई नहीं कर पाते। बहुत अच्छा सवाल है। क्लैरिटी में एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे फादर मुझे जाने नहीं देना चाहते थे बाहर। मैं इकलौता था, शॉप थी, उनको ये था कि संभालेगा कौन। तो हमेशा जब भी मैं बाहर जाने की बात करता था तो वो कहते थे कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। जैसे भी जिद करके मैं निकला बाहर, क्योंकि फादर का कहना था कि भी 2 सिस्टर हैं, शॉप पे कौन बैठेगा, उनकी शादी भी करनी है, जो होता है नॉर्मल फैमिलीज़ में। पर फिर भी लड़ वड़ के साइन करवाया, एजुकेशन लोन लिया, निकले बाहर।
अब क्यों गए थे ज़रा समझने की ज़रूरत है। विजन ये था कि मुझे फैमिली को प्रूव करना है। मेरे मामा जी ने कहा कि भैया ये तो कुछ कर नहीं सकता, मेहनत करके सिलेक्शन हुआ है, पापा ने एजुकेशन लोन पे साइन करने तक से मना कर दिया था, फिर भी जिद करवा के किया। क्यों किया? वो इंपॉर्टेंट था कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ करना था, मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। अब क्लैरिटी थॉट क्या है ज़रा समझते हैं। यहाँ से मुझे मेरा करियर बिल्ड करना है, बहुत कुछ पीछे सुन के आया हूँ और बहुत कुछ लोगों को बताना है और प्रूफ करना है। लेकिन जब मुझे मौका मिला तो मैं भी बहक गया। जब बाहर निकला मैं तैयारी करने के लिए सर, तो अगेन